राहुल अपने माता पिता के साथ पुराने हवेली जैसे घर में रहने आया था। यह घर काफी बड़ा था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा महसूस होता था। घर के हर कोने में एक पुरानी सी वीरानी छाई हुई थी। सबसे ज्यादा डरावना था राहुल के कमरे में लगा एक बड़ा प्राचीन दर्पण, जिसकी सतह पर कुछ धुंधली आकृतियां उभरती रहती थी। पहले कुछ दिन तो ठीक से गुजरे, लेकिन एक रात राहुल को लगा कि दर्पण में कुछ हलचल हो रही है। उसने ध्यान से देखा तो उसे लगा जैसे कोई परछाई दर्पण के अंदर से उसे देख रही हो। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है और सोने की कोशिश की। अगले दिन जब राहुल सुबह उठा तो उसने दर्पण में अपनी परछाई को सामान्य से अलग पाया। उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वह खुद गंभीर था। राहुल ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन हर दिन दर्पण में कुछ न कुछ अजीब होने लगा। कभी उसकी परछाई उसके जैसा व्यवहार नहीं करती, तो कभी उसमें कोई और चेहरा दिखाई देता। एक रात जब राहुल सो रहा था, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से आंखें खोलीं और देखा कि दर्पण से एक साया निकलकर उसके पास आ रहा है। वह ठंडे पसीने में भीग गया। साया धीरे धीरे राहुल के पास आया और उसके बिस्तर के किनारे खड़ा हो गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। राहुल ने चीखते हुए कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो साया अब दर्पण के अंदर वापस जा चुका था, लेकिन उसकी आंखें अब भी दर्पण के अंदर से राहुल को घूर रही थीं। अगली सुबह राहुल ने अपने माता पिता को यह सब बताया। उन्होंने तुरंत दर्पण को घर से बाहर फेंकने का निर्णय लिया, लेकिन जब दर्पण को बाहर ले जाने की कोशिश की गई तो वह इतना भारी हो गया कि उसे हिलाना भी मुश्किल था। अंततः उन्हें घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। लेकिन कुछ दिनों बाद खबर आई कि जो भी उस घर में रहने आया वह रातों रात गायब हो जाता। लोग कहते हैं कि दर्पण के अंदर एक बुरी आत्मा कैद थी, जो अब उस घर के हर नए निवासी का इंतजार कर रही थी।